हमारे श्रीमद् गोपाल विलास के रचयिता श्री स्वामी अनंत श्री विभूषित श्री गोपाल दास जी महाराज कह रहे हैं, भैया यदि तुम ब्रज में आ रहे हो कहीं दूर से बाहर से, तो रमण रेत लोट्यो नहीं कियो न यमुना पान। यदि आप ब्रज में आए और इधर उधर विचरण किया, दर्शन इत्यादि किया और करके फिर घर चले गए जहां से आए, तो आपको ब्रज में आने का, इस ब्रज भूमि में आने का पूरा परम लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो पूर्ण लाभ, परम लाभ हमें कब प्राप्त होगा? जब हम भगवान श्याम सुंदर की, श्री रमण बिहारी बांके बिहारी की रमण स्थली श्री रमण रेती धाम में आएंगे और श्री रमण रेती धाम में आकर के यहाँ की जो रज है मंदिर के पीछे, उस मंदिर की पीछे की रज में बैठ करके हम बच्चों की भांति खेलेंगे और उसमें लोट पोट लगाएंगे और फिर यमुना जी जाकर के यमुना जी का स्पर्श, आचमन और हो सके तो एक आध बूंद पान भी करेंगे। तो फिर हमें ब्रज भूमि में आने का जो पुण्य लाभ है वो सार्थक हो जाएगा। ब्रज भूमि वैसे तो संपूर्ण ब्रज भूमि ही धन्य है, लेकिन यदि रमण रेती में आकर के ये दो कार्य हमने नहीं किए तो समझ लेना कि ब्रज भूमि में आना हमारा ठीक से सार्थक नहीं हुआ। यहाँ पास में ही गोकुल है, कल थोड़ा समय का अभाव था इसलिए हम श्री रमण रेती धाम की जो दिव्य महिमा है उसका ठीक से बखान नहीं कर पाए, क्योंकि गिरिराज महाराज का पूजन भी करना कल ही जरूरी था। हम कह रहे थे कि एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृदम भक्षित वानित मात्रेन्य वेदयन साग्रहीत्वा करे कृष्ण मुपालभ्य हितैषिणी यशोदा भय संभ्रांत प्रेक्षणाक्षम भासत कस्मान मृदमदान्तात्मन भवान भक्षित वानरः वदन्ति तावका हेते कुमारास्ते ग्रजोप्ययम् नाहं भक्षितवानं सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यगिरस्तरहि समक्षम पश्य मे मुखम्। तो सबसे पहले भगवान इस रमण रेती में आए और इस रमण रेती में बैठ करके अपने ग्वाल वालों के साथ खूब मस्ती करी, खूब क्रीड़ा करी, खूब आनंद लिया, कलेवा किया और फिर मिट्टी खाने के लिए यहीं से यमुना जी के किनारे किनारे थोड़ा सा आगे की तरफ चले, जिसका नाम है ब्रह्मांड घाट। यहाँ से थोड़ा सा 1 किलोमीटर होगा यमुना जी के किनारे, और इधर रोड से जाएंगे तो 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर हो, जहाँ पर नित्य श्री यमुना जी की आरती चल रही है। डेली आस्था भजन के ऊपर लाइव प्रसारण होता है। आप सब लोग घर के अंदर बैठ करके भी आस्था भजन के माध्यम से श्री यमुना जी की आरती का दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम से बोलो राधे। तो ये जो रमण रेती है ये कोई साधारण रेती नहीं है। गोविंद ने, श्याम सुंदर ने इस रेती के अंदर अपने आप को लीन कर दिया है। इस रेती के अंदर भगवान ने अपने आप को मिला दिया है।
रेती और रमण दोनों अलग नहीं रहे। जो रेती है वही रमण है और जो रमण है वही रेती है। न जाने कौन सी वो रजकणिका हो इस ब्रजभूमि की, जो हमारे श्याम सुंदर के शरीर से लगी हो, जिसने हमारे कन्हैया के शरीर का स्पर्श किया हो। और वही कणिका यदि तुम्हारे भी शरीर से स्पर्श हो गई तो समझ लेना कि तुम्हारे तो जन्म जन्मांतर के पाप उस कणिका के स्पर्श मात्र से भस्म हो जाएंगे। इसलिए हम लोग इस रमण रेती धाम में आकर के लोटपोट करते हैं। देखो, कालांतर में भगवान ने तो 5000 वर्ष पूर्व अनेकों प्रकार की लीलाएं करी, लेकिन कालांतर में समय बदलता है और जब समय बदलता है तो हर चीज लुप्त हो जाती है, परंपराएं लुप्त हो जाती हैं। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि ब्रज के क्या संपूर्ण भारत के तीर्थ तहस नहस हो गए, परंपराएं बदल गईं। कभी किसी का शासन आया तो कभी किसी का शासन आया। लेकिन जब भगवान को धर्म की स्थापना करनी होती है तो भगवान स्वयं किसी दिव्य महापुरुष के रूप में, किसी संत के रूप में अवतरित होकर के और फिर से वही धर्म की स्थापना करके चले जाते हैं। तो अभी 400-500 वर्ष पूर्व ही हमारे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी आए, जिन्होंने ब्रज के संपूर्ण तीर्थों की खोज की। वो कोई साधारण महात्मा नहीं थे, वो कोई साधारण संत नहीं थे, वो साक्षात भगवान ही श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के रूप में प्रकट होकर के जितने उस समय पर भक्त सज्जन मौजूद थे, ब्रज के समस्त तीर्थों को श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने चिन्हित किया। ये रमण रेती है, ये गोकुल है, ये ब्रह्मांड घाट है, ये चिंताहरण है, ये श्रीधाम वृंदावन है, ये नंदगांव है, ये बरसाना है। और तब से लेकर के आज तक बस उन्हीं जगहों पर जाकर के हम लोग आनंद ले रहे हैं। तो ये जो दिव्य रमण रेती है, सबसे पहले तो भगवान की रमण स्थली है, क्रीड़ा स्थली है, जिसमें गोविंद समाये हुए हैं एक एक कण में। और दूसरा, यहां पर बहुत सारे संत महापुरुषों ने तपस्या की है। हमारी ये जो परंपरा है, ये जो कार्षणी परंपरा है, कर्षयति इति कृष्ण, कार्षणी होने का मतलब ये नहीं है कि हमारी तुम्हारी परंपरा अलग है। जो कृष्ण का है वो कार्षणी है। अब कृष्ण का संसार में कौन नहीं है? आपने कह दिया कि हम कृष्ण के हैं और हमने संस्कृत में कह दिया कि हम कार्षणी हैं। तो जैसे आपने हिंदी में कह दिया कि हम कृष्ण के हैं या कृष्ण हमारे हैं, और हमने कह दिया कि हम कार्षणी हैं, तो बात एक ही है। हम संस्कृत में बोल रहे हैं और आप हिंदी में बोल रहे हैं, लेकिन दोनों का जो तात्पर्य है, दोनों का जो अर्थ है वो एक ही है, दो नहीं है। तो कार्षणी होने का मतलब है जो कृष्ण का है या कृष्ण जिसके हैं वो कार्षणी है। तो हमारी ये जो कार्षणी परंपरा है, इस कार्षणी परंपरा में सबसे पहले परम आदरणीय, परम पूजनीय, परम वंदनीय अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी कार्षणी ज्ञानदास जी महाराज हुए। उस समय यहाँ पर लगभग आप मान के चलो कि 150 वर्ष पूर्व की बात है।
उस समय यहाँ पर जंगल के अलावा और कुछ नहीं हुआ करता था। पहले जो संत होते थे, आज भी बड़े 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 दिव्य संत हैं, लेकिन पहले इस तरह का युग नहीं था। तो उसी तरह के संत हमें दिखाई देते थे। आज युग भी थोड़ा आर्टिफिशियल हो गया है, तो समय के हिसाब से फिर संतों को भी उस तरह से चलना पड़ता है, नहीं तो लोग स्वीकार नहीं करते। अरे ये तो हमारे लायक ही नहीं है। तो हमारे श्री स्वामी ज्ञानदास जी महाराज सबसे पहले जब उन्हें पता चला कि ये रमण रेती है जहाँ पर भगवान ने क्रीडाएं करी, कुछ नहीं था यहाँ, तो उन्होंने यहाँ एक झोंपड़ी बनाई और झोंपड़ी बना करके उन्होंने बहुत वर्ष तक साधना की, भजन किया। मथुरा नगरी तो बहुत प्राचीन है ही, पहले से ही वहाँ छोटा मोटा बाजार हुआ करता था। तो संतों के हमेशा से ही भक्त लोग होते ही हैं, जो सदगृहस्थ होते हैं संतों की सेवा करते ही हैं। तो परम पूज्य पाद श्री स्वामी हमारे दादा गुरु परदादा गुरु श्री ज्ञानदास जी महाराज जी के भी कुछ ऐसे सेवक लोग थे जो उनका ध्यान रखते थे खाने पीने का। तो एक बार इनके मन में ऐसी आई कि कबहू कि कर करुणा नर देही देत ईस बिनु हेतु सनेही दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बड़े भाग मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। जे सुख को चाहे सदा शरण राम की लेह कहे नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुष देह। तो परम पूज्य पाद महाराज जी ने सोचा कि ये मानव शरीर अति दुर्लभ है, यदि इस मानव शरीर से हमने भगवान की प्राप्ति नहीं की, गोविंद का साक्षात्कार नहीं किया, तो ये मानव शरीर व्यर्थ ही चला जाएगा। तो उन्होंने बड़ा ही सुंदर शुद्ध संकल्प अपने मन में किया और ऐसा शुद्ध संकल्प किया कि अपने कुटिया के अंदर उन्होंने अपने जीवन में नियम बनाया, संकल्प ले लिया कि हम 12 वर्ष तक तपस्या करेंगे, रात्रि को केवल 1 मुट्ठी चना ऐसे भिगा देते थे किसी गिलास में बर्तन में डाल करके, और सुबह जब भी उन्हें आवश्यकता होती होगी उस समय वो गले हुए फूले हुए चने खा लेते थे। इस तरह से उन्होंने 12 वर्ष तक इस दिव्य रमण रेती की रज में बैठ करके तपस्या करी, और 12 वर्ष बाद श्री रमण बिहारी का उन्हें साक्षात्कार प्राप्त हुआ। श्री रमण बिहारी के साथ वो खेले। 12 वर्ष बाद श्याम सुंदर उनके पास आए। तो सबसे पहले हमारी ये जो कारशनी परंपरा है उसमें परम पूज्यपाद स्वामी श्री ज्ञानदास जी महाराज हुए, जिन्होंने कठोर तप किया इस परम पावन श्री रमण रेती धाम में। उनके बाद दूसरी पीढ़ी परम वंदनीय अनंत श्री विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ बड़े ही तेजस्वी तपस्वी यशस्वी मनस्वी ओजस्वी श्री स्वामी कारशनी गोपाल दास जी महाराज हुए। उन्होंने भी कठोर तप किया, साधना की,
बहुत बड़े विद्वान थे। काशी में बहुत वर्षों तक अध्ययन किया, फिर श्री रमण रेती धाम में आकर के कठोर साधना करी, तो उस साधना के फलस्वरूप उनको भी हमारे ठाकुर श्री रमण बिहारी का साक्षात्कार हुआ। और जो प्रतिमा या जो भगवान की छवि आप श्री रमण रेती धाम के मंदिर के अंदर देख रहे हैं, यही ठाकुर जी पहले नहीं थे। जब ये राधा और कृष्ण उनके पास प्रकट हुए तो उन्होंने स्वयं निवेदन किया कि बाबा, इस रमण रेती में हम अदृश्य रूप से तो हमेशा खेलते ही रहते हैं, लेकिन आने वाले समय में अनेकों भक्तों के कल्याणार्थ तुम हमारी यहाँ स्थापना करो। तो जैसी आकृति हमारे परम पूज्यपाद स्वामी श्री गोपाल दास जी महाराज जी ने देखी, वैसी छवि उन्होंने एक कागज के ऊपर बनाई और फिर ये जो मूर्तिकार होते हैं उसे दिखाई। तो कई बार में उसने बिल्कुल सेम टू सेम जैसे रमण बिहारी इस रमण रेती में प्रकट हुए थे वैसी उसने बना करके दी। तो ये वही रमण बिहारी हैं जो हमारे स्वामी कारशनी श्री गोपाल दास जी महाराज जी के सामने साक्षात नंद के लाला प्रकट हुए थे। भगवान की आज्ञा से ही, भगवान की कृपा से ही श्रीमद् गोपाल विलास की भी उन्होंने रचना करी। श्रीमद् गोपाल विलास यहाँ का बहुत सुंदर ग्रंथ है। उसमें भगवान की संपूर्ण लीलाओं का वर्णन है। जैसे श्रीमद् भागवत है, बिल्कुल वैसे ही सरल भाषा में हिंदी के अंदर, साहित्य के अंदर बहुत ही सुंदर गोपाल विलास है। आप उसे पढ़ेंगे तो भगवान की एक एक लीला का और भी ब्रज की परम पावन महिमा का उसमें बड़ा सुंदर वर्णन है। उनके बाद हमारे दादा गुरुजी अनंत श्री विभूषित समलंकृत श्री स्वामी कारशनी हमारे गुरुदेव के गुरुजी, हमारे दादा गुरुजी श्री स्वामी कारशनी हरिनाम दास जी महाराज, ये रमण रेती देखो आपसे कितनी जुड़ी हुई है। हमारे जो वर्तमान महाराज श्री हैं, गुरुदेव हैं, उनके गुरुजी बड़े अद्भुत विद्वान और अद्भुत तपस्वी, अभी तक कुछ नहीं है यहाँ। दो महापुरुषों ने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया, भगवत साक्षात्कार भी किया, और अब ये तीसरी पीढ़ी शुरू हो रही है। अभी भी सिर्फ एक या दो सिर्फ झोपड़ी है, चारों तरफ जंगल है और कुछ नहीं। पहले तो भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही थे, अलग अलग नहीं थे। तो सिंध प्रांत के आज के समय में देखा जाए तो हमारे दादा गुरुजी जो थे परम पूज्यपाद स्वामी कारशनी श्री हरिनाम दास जी महाराज, वो पाकिस्तान में सिंध में अभी उनका जो जन्म स्थान है पड़ता है। तो एक रूप से वो भी पंजाबी ही कहलाए, क्योंकि पाकिस्तान से सिंधी जितने भी भारत में आए वो सभी पंजाबी ही कहलाते हैं। क्योंकि पंजाब और पाकिस्तान का वो सिंध क्षेत्र पहले एक ही था, बाद में जब बंटवारा हो गया तो दो पार्टों में विभाजन हो गया, बट गया, ये पाकिस्तान हो गया, ये हिंदुस्तान हो गया। लेकिन पहले तो वो पहाड़ी एरिया सारा एक ही था।
जम्मू कश्मीर से लेकर के हरियाणा पंजाब सब एक ही था। तो आज के समय में देखें तो पाकिस्तान की जन्मभूमि, लेकिन शरीर से पंजाबी थे। उनके बाद में उन्होंने भी ऐसी कठोर साधना करी कि भगवान श्री रमण बिहारी को अपनी गोद में खिलाया। उनके बाद में चौथी पीढ़ी में परम आदरणीय, परम पूजनीय, परम वंदनीय, बड़े ही विरक्त, बड़े ही अद्भुत विद्वान श्री स्वामी कारशनी ब्रजानंद जी महाराज, वो इस चौथी पीढ़ी पर विराजमान हुए और ज्यादा वृद्ध नहीं थे, बड़े ही अद्भुत योगी थे। तो लगभग 50 वर्ष की अवस्था के आसपास ही उन्होंने ऐसे विरक्त थे कि बहुत सारे नेता, बहुत सारे सेठ लोग प्रयास करते थे कि महाराज इस रमण रेती में जाने के लिए कोई रास्ता बनवाने दो, हम बनवा देंगे, इसमें बिजली लग जाने दो, अरे लोगों के आने जाने का कोई साधन तो बन जाने दो। लेकिन वो कहते थे कि नहीं, अगर यहाँ रोड बन गया, अगर यहाँ बिल्डिंग बन गई, अगर यहाँ घर मकान बन गए, अगर यहाँ बिजली लग गई, तो फिर वो आनंद नहीं रह जाएगा जो अब आ रहा है। जंगल के अंदर भजन करने में बाल कृष्ण के साथ जो आनंद आ रहा है, बाद में आधुनिकता इतनी हो जाएगी कि ब्रज में सबसे ज़्यादा भीड़ यदि कहीं मिलेगी तो फिर श्री रमण रेती धाम में ही मिलेगी। तो उन्होंने अपने जीते जी कभी यहाँ किसी प्रकार का कोई साधन नहीं होने दिया, न बिजली, न रोड, न किसी के यहाँ ठहरने की व्यवस्था, कुछ भी नहीं, सब जंगल ही था। अब जब उन्होंने अपने शरीर को योग के माध्यम से ब्रह्म में लीन कर दिया, तो उसके बाद वर्तमान में जो महाराजश्री हैं, जो हमारे गुरुदेव हैं, और भी लाखों कारशनी जनों के गुरुदेव हैं, उनसे पहले यहाँ कुछ नहीं था। माने 30 वर्ष पहले भी यहाँ कुछ नहीं था। तो मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो 4 महापुरुषों ने यहाँ पर बैठ करके तप किया है, यहाँ पर बैठ करके साधना की है, तो इन 4 महापुरुषों की तपस्या, इन 4 महापुरुषों की साधना, इन 4 महापुरुषों की बंदगी एक ही ज्योत के रूप में परिणित होकर के हमारे श्री गुरुदेव के रूप में इस श्री रमण रेती धाम में प्रकट हुई है। और जब से परम पूज्यपाद महाराज श्री इस रमण रेती की गद्दी पर बैठे हैं, संपूर्ण विश्व में संतों के लिए, भक्तों के लिए, परंपराओं के लिए एक अद्भुत आदर्श है। माने आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के समय में यदि देखा जाए तो आपको ऐसा संत दूसरा कोई दृष्टि गोचर नहीं होगा, नजर नहीं आएगा। आज भी वो ऐसी अद्भुत ऋषि मुनियों की परंपरा का निर्वहन करते हैं, ऐसी आधुनिकता के अंदर भी किसी प्रकार के वैभव की कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी उनकी यदि आप दिनचर्या देखोगे, उनसे यदि आप मिलोगे, एक बार भी जीवन में यदि दर्शन लाभ प्राप्त हो गया तो आप सारी दुनियादारी भूल जाओगे। जो उनको देखता है वास्तव में वो उनका ही हो जाता है। ऐसी अद्भुत मूर्ति है, ऐसे अद्भुत संत हैं हमारे श्री महाराज श्री
जिन लोगों ने दर्शन किए हैं वो जानते ही हैं। आज के वर्तमान समय में संतों के लिए, साधकों के लिए और समस्त परंपराओं के लिए एक अद्भुत आदर्श है कि संत कैसा होना चाहिए। यदि संत को संतगिरी सीखनी है तो श्री रमण रेती धाम में परम पूज्य पाद श्री सद्गुरुदेव भगवान का सानिध्य कुछ दिन स्वीकार करना चाहिए। हमारे भारतवर्ष में जितने भी बड़े बड़े संत हैं, जितने भी बड़े बड़े कथाकार हैं, जितने भी बड़े बड़े महामंडलेश्वर हैं, मंडलेश्वर हैं, जगत गुरु हैं, बहुत सारे धर्माचार्य हैं, एक भी नाम ऐसा नहीं है जो हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए वो लालायित न रहते हो या यहाँ पर 2-4 बार साल में हाजिरी न लगाते हो। श्री रमण रेती धाम का किसी वर्ष फरवरी के लास्ट वीक में और नहीं तो मार्च के फर्स्ट वीक में एक दिव्य उत्सव होता है, बहुत दिव्य और बहुत ही भव्य, जिसमें कम से कम 25-30 हजार भक्तजन होते हैं। वो रमण रेती का जो प्रांगण देखा है आपने अंदर जाके मंदिर के सामने, वहाँ एक बहुत बड़ा मंच है। वो मंच ऐसा दिव्य शोभायमान होता है, ऐसा लगता है जैसे देखो हम लोग सतयुग के अंदर बैठे हुए हैं और इस रमण रेती के मंच पर बड़े बड़े तेजस्वी, तपस्वी, यशस्वी, मनस्वी, ओजस्वी बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हुए। एक तरफ रामदेव हैं, एक तरफ मुरारी बापू हैं, एक तरफ भाई जी हैं, एक तरफ स्वामी श्री अवधेशानंद जी हैं, एक तरफ श्री ज्ञानानंद जी हैं। इसी तरह से भारत के जितने संत हैं, जितने कथाकार हैं, जो आज के समय के आदर्श है, वो सब इस रमण रेती की मंच पर शोभायमान होते हैं। 3 दिन दिव्य उत्सव होता है और सभी का आशीर्वाद सभी को मिलता है। संपूर्ण विश्व में एक ही मंच, एक ही स्थान ऐसा है कि जहां पर संपूर्ण विश्व की जो निधि है वो निधि एक ही समय में एकत्रित होकर के सबको आशीर्वाद देती है। नहीं तो ऐसा दूसरा कोई स्थान, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर ये सारे महापुरुष एक ही बार में हमें उपलब्ध हो जाए। तो ऐसा दिव्य स्थान है ये श्री रमण रेती धाम। यहाँ आकर के हम लोग परम पावन हो जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाओ तो ब्रह्मांड घाट है। ब्रह्मांड घाट से थोड़ा सा आगे जाओ तो चिंताहरण महादेव है। ये चिंताहरण महादेव की कथा बड़ी दिव्य है। आप सब लोग जानते होंगे, माता बहनें सुनती रहती हैं कथाएं। जब हमारे नंद के लाला का प्राकट्य हुआ इस ब्रजभूमि में, गोकुल में, तो भोले बाबा को पता लगा कैलाश में। तो कैलाश से हमारे कैलाशपति शंभो इस ब्रजभूमि में नंद लाला के दर्शन का लाभ लेने के लिए पधारे। लेकिन बाबा का वेशभूषा देख करके मैया ने मना कर दिया, बाबा मैं तोकू अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। चौरी मैया, अरे बाबा तेरा वेशभूषा देख, तेरे गले में सांप लटक रहे, हाथों में सांप लटक रहे, कानों में बिच्छू लटक रहे हैं। अरे तोकू देख करके मेरो लाला डर जाएगो, और मेरो लाला डर गयो तो फिर बाकू बुखार चढ़ जाएगो, बीमार है जाएगो, मोकू बड़ी परेशानी होगी, या हमारे में तोकू दर्शन नहीं कराऊंगी।
तो भोले बाबा ने बहुत अनुनय विनय किया, बहुत विनम्रता से मैया से प्रार्थना की, मैया मैं कैलाश से चल करके दर्शन करने आया हूँ श्याम सुंदर के। लेकिन मैया ने साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। तो भोले बाबा बेचारे निराश होकर के जब गोकुल से लौट करके कैलाश जाने लगे तो देखो हमारे श्याम सुंदर बड़ी जोर जोर से रोने लगे। और जब कन्हैया रोने लगे जोर जोर से तो फिर मैया ने सोचा कि शायद ये बाबा जी को मैंने लाला के दर्शन नहीं कराए, ये बाबा जी आया और चला गया तो ये बाबा जी मेरे लाला के ऊपर कोई जादू टोना करके गया है, कोई मंत्र तंत्र चला के गया है। अब तो सखियों को भेजा, अरे देखियो री बहना वो बाबा जी वहां बाहर ठाड़ो है कि चले को। बड़ी दूर तक देखा सखियों ने तो बाबा जी कहीं नजर नहीं आए। भोले बाबा भी रुष्ट हो गए और रुष्ट होकर के अपने कैलाश चल दिए। तो मैया यशोदा दो चार सखियों के साथ भागी, दौड़ते दौड़ते 1-8 किलोमीटर के अंदर भोले बाबा के सामने पहुंची। बाबा मुँह को माफ कर दियो, तुम्हारी वेशभूषा ही ऐसी है, मेरो लाला अरे मक्खन के समान कोमल है, मेरो लाला फूल जैसो है। मैं कहा करूं बाबा यदि तुमने कोई जादू टोना कियो होए तो ठीक है, नाय भी कियो होए तो भी ठीक है। अरे जब से तुम गेट से हटे हो तब से कन्हैया रोए लगे हुए और इतनी जोर जोर से रो रहा है कि मैं चुप करा करा के थक गई हूं, लेकिन चुप नहीं हो रहा। तो भोले बाबा ने कही अच्छा ऐसी बात है, नजर उतारना हमको आता है। तो बोले बाबा जल्दी से मेरे लाला की नजर उतार, जल्दी से कोई मंत्र पढ़। तो कन्हैया मैया से भोले बाबा कह रहे हैं अरे मैया ऐसे दूर से मंत्र काम नहीं करते, जिसके ऊपर मंत्र चलवाना है ना वह लाला को तो पहले दिखा। अरे वाह को मोड़ो, जब तक मैं देखूंगो नहीं तब तक मैं मंत्र कैसे चलाऊंगा। तो मैया तैयार हो गई, बाबा को लेकर के आई और बाबा को बाहर ही खड़ा कर दिया, घर में अंदर नहीं आने दिया। और देहरी पे आकर के कन्हैया को गोद में लाई और श्याम सुंदर के बड़े सुंदर दर्शन कराए। भोले बाबा को देख करके कन्हैया भी बड़े प्रसन्न हुए। जैसे ही भोले बाबा की आंखों से आंखें मिली, श्याम सुंदर की रोना धोना बंद कर दिया, हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। मैया ने कही अरे मैं तो सही सोच रही, ये तो कोई जादूगर है, याई ने कोई टोना टोटका कियो, अब ठीक कर दियो लाला को देख करके। अरे ये तो कोई सिद्ध बाबा लगे। मैया के मन में भगवान की प्रेरणा से आई कि बाबा तुम ऐसो करो, तुम्हारी व्यवस्था तो हम यहीं कर देंगे। मैया ने सोची न जाने कब लाला को नजर लगे, कब उतरवानी पड़े। तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारे रहने की खाने पीने की व्यवस्था मैं यहीं कर दूंगी, तुम यहीं रहो। तो भोले बाबा ने कही अब जाते अच्छी और कौन सी बात है, यदि हमारे खाने पीने की रहने की व्यवस्था यदि यहाँ है जाए तो हम तो बाबा जी हैं, भजन करना है टाइम से, मिल जाए खाने पीने के लिए पहनने के लिए, हमें क्या चाहिए, कुछ नहीं। भोले बाबा तैयार हो गए तो देखो मैया ने वहां झोंपड़ी बनवाई दी भोले बाबा की, और नाम हो गया तब से भोले बाबा का चिंता हरण। माने तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न हो, कोई चिंता हो, तो यदि तुम भोले बाबा के पास चले जाओ तो ये वही भोले बाबा हैं जिन्होंने श्री कृष्ण की चिंताओं का हरण किया। कैलाश से आए, यदि तुम भी भोले बाबा के पास जाओगे तो तुम्हारी भी जीवन की सारी चिंताओं का हमारे भोले बाबा हरण करेंगे। प्रेम से बोलो राधे।
तो श्री रमण रेती धाम, ब्रह्मांड घाट और थोड़ा सा आगे चिंताहरण, और यहाँ लेफ्ट में बगल में भक्त रसखान की समाधि है, जिनका हमने कल जिक्र किया था। तो भक्त रसखान भी बड़े अद्भुत कवि थे और भगवान के बड़े अद्भुत भक्त थे। उन्होंने भी बाल कृष्ण का साक्षात्कार किया। उन्होंने भी ऐसा दिव्य हठ योग किया कि जब तक उन्हें कन्हैया की प्राप्ति नहीं हो गई तब तक वो इस स्थान को छोड़ करके नहीं गए, और जब लाला की प्राप्ति हो गई तो फिर उसके बाद फिर और संसार में कुछ प्राप्त करने के लिए शेष नहीं था, इसलिए वो कन्हैया के अंदर ही लीन हो गए, समाधिस्थ हो गए। तो आज भी उनकी समाधि यहाँ बगल में ही मौजूद है, रसखान जी की समाधि के नाम से। तो ऐसे दिव्य स्थल के ऊपर श्री रमण रेती धाम के प्रांगण में बैठ करके आप सब लोग श्रीमद् भागवत कथा, श्याम सुंदर की कथा, गोविंद की कथा का लाभ ले रहे हैं। इससे बड़ा परम सौभाग्य और हमारा क्या होगा। प्रेम से बोलो राधे